हेलो एवरीवन, वेलकम टू keepcoding.com। और आज हम लोग करेंगे आईएससी 2014 का थ्योरी पेपर का क्वेश्चन 13, कोड और एक्सप्लेनेशन। तो इसमें क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एक लिंक लिस्ट है जो किससे बना है? ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास से बना है, ठीक है। और इस क्लास का कैसा दिखता है? क्लास, उसके अंदर है क्लास नोड, जिसके अंदर एक इंट नंबर है और एक नोड नेक्स्ट नोड है इसके अंदर में। तो ऐसा है, इसके अंदर क्लास में ऐसा दिखता है। तो इसके अंदर हम लोग को क्या करना है? हम लोग को ऐड करना है एक नोड, किसमें? एट द एंड ऑफ, मतलब लास्ट में एक एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट है, उसके लास्ट में हम लोग को एक नोड ऐड करना है। एक नोड मतलब एक और जोड़ना है इसके साथ में, एक और लिंक लिस्ट एंड में जोड़ना है इसके लिंक लिस्ट पे। और लिखा है कि मेथड लिखा हुआ है इसके अंदर में। क्या करना है? मेथड होना चाहिए void add node, node start और int num। तो ये ऐड नोड मेथड है, तो इसके ऊपर करना है या तो एल्गोरिदम लिखो या मेथड लिखो। हम लोग मेथड लिखे हैं। तो बेसिकली एक लिंक लिस्ट ये इसके अंदर में दिखेगा कैसे? तो मान लेते हैं एक क्लास एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है, जिसके अंदर है इंट नम है, नम है और एक और वेरिएबल है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो, ठीक है, मान लो OB1 बना है, किसी का नाम नहीं होगा, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए होता है। OB1 आपके पास कोई नाम नहीं है, आपके पास सिर्फ आप बनाए हो। जैसे कि यहाँ पे ये जो न्यू नोड है, तो ये जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो इसके अंदर टेम्प कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये सिर्फ स्टोर करता है, ये स्टोर करता है। लेकिन ये न्यू नोड ये ऑब्जेक्ट होता है हम लोग का, ये ऑब्जेक्ट बनता है, इसमें ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये कोई एड्रेस पे होगा। तो मान लेता है कि एक ऑब्जेक्ट बना है, OB1 रखता है, नाम इज इक्वल टू 30 है, ठीक है। ये कंप्यूटर में एड्रेस पे इसको डाला है 5000 पे, ठीक है, इसका एड्रेस है 5000। और एक और OB2 बना है, OB2 बना है, इसका नाम 10 है और एक कौन से पे? ये है 200 पे, एड्रेस पे, मतलब उसमें कंप्यूटर में एड्रेसेस होता है तो उसमें है वो। और एक OB3 बना है, OB3 जो है मेरा, जिसके पास है 5 और ये कौन से एड्रेस पे? ये है 10 पे, ठीक है। ये तीन ऑब्जेक्ट बने हैं, इनके एड्रेसेस सेम डिफरेंट है, कोई सिमिलैरिटी नहीं है। जैसे एरे में होता है कि कुछ होता है जिससे उन लोग को समझ में आता है कि ये उस एड्रेस पे ही होगा, तो वो लोग निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन करके कंप्यूटर निकाल सकता है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो वो रैंडमली कोई भी एड्रेस पे बैठा देता है, तो आप कैसे पता चलेगा कि वो कौन से एड्रेस पे? तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि ये जो XYZ क्लास है, इसके अंदर एक और वेरिएबल बना देते हैं, XYZ नेक्स्ट, या कुछ भी, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, नेक्स्ट। ये इसके आगे वाला जो ऑब्जेक्ट होगा उसका एड्रेस स्टोर करके रखता है। तो मतलब अगर OB1 है, नेक्स्ट इसमें करे, तो ये किसका एड्रेस स्टोर करके रखा? ये स्टोर करके रखा OB2 का। OB2 का क्या है? 200। सो 200 स्टोर करके रखा। और OB2 के बाद क्या है? तो OB3। सो नेक्स्ट क्या स्टोर करेगा? इसका एड्रेस क्या है जो स्टोर हो जाएगा? तो बेसिकली हम लोग क्या किया, हम लोग कनेक्ट कर दिए इसको। तो मतलब के पास है कि इसके बाद कौन सा है, कौन स्टोर कर रहा है? नेक्स्ट स्टोर कर रहा है। तो OB1 के पास OB2 है, हम लोग उसका एड्रेस है जो कि 200, हम लोग स्टोर कर लिए इसका, तो मतलब इसके बाद OB2 ही है। और उसके बाद हम लोग OB3 का स्टोर किए, जो कि नेक्स्ट में स्टोर किया 10। तो मतलब जो नेक्स्ट वेरिएबल है ये एड्रेस स्टोर करके रखता है, उसके आगे वाला क्या है ये स्टोर करके रखेगा हम लोग के लिए। तो हम लोग एक लिंक बना दिया ना, एक चेन जैसा बना दिया कि इसके बाद ये लिंक्ड है तो ये वाला इसके बाद है, उसके बाद इसको लिंक किया तो इसके बाद ये है। अगर कुछ भी नहीं हो तो उसमें नेक्स्ट में क्या स्टोर होता है, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं है, कोई और ऑब्जेक्ट नहीं है, तो नल स्टोर कर लेते हैं इसके अंदर में। नल मतलब खाली है तो नल है। इस OB3 के बाद एंड में, अब इसके बाद अगर कोई OB4 बनाए
तो हम लोग इसका नेक्स्ट को हम लोग को क्या करना है, अगर इसका एड्रेस है 500 तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इसके नेक्स्ट में हम लोग को इसका 500 वैल्यू डालना है, और इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज आएगा वो हम लोग सेट करेंगे। मान लेते 20, तो सेट करेंगे सबका वैल्यूज, और OB4 का जो नेक्स्ट है उसको नल करेंगे, क्योंकि इसके बाद तो कुछ नहीं है, ये खाली है ना, इसके बाद तो कुछ नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हम लोग को इस OB3 को OB4 से कनेक्ट करना है, तो हम लोग का ये काम है कि हम लोग इसको लिंक करना है। तो वही करेंगे हम लोग इसके अंदर में। तो क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है, 500 200 100 बोल रहे हैं, इसलिए OB1 OB2 OB3 OB4, ताकि समझ में आ जाए इजीली, तो उसका नाम आप लोगों के लिए बोल रहे हैं। तो ऐड नोड में चलते हैं सीधा। स्टार्ट मतलब ये जो स्टार्टिंग नोड कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, बेसिकली स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट कौन सा है, और उसके अंदर क्या डाल रहे हैं। जो नया नोड बनाएंगे उसमें कौन सा क्या वेरिएबल डालेंगे, उसमें क्या वैल्यू होगा, वो इंट नम में जा रहा है, तो इसका ये काम है इंट नम का। और स्टार्ट में स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट जा रहा है। सो कोड में है, इसके अंदर में ट्राई रन करेंगे। तो नोड स्टार्ट क्या है, नोड स्टार्ट हम लोग का स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे स्टार्ट हो रहा है हम लोग का, वो इसमें डालेंगे। हम लोग के लिए क्या है, OB1 है, तो OB1 डालेंगे। और इंट नम, ये जो नया नोड बनाएंगे उसमें वेरिएबल का क्या वैल्यू होगा वो इसमें डालेंगे। तो नम डाल दिया हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे जो भी नम डालना है वो इंट नम में जाएगा। और उसके बाद में क्या किया, नोड टेम्प, ये टेम्प क्या है, ये टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड स्टार्ट। तो इसके अंदर जस्ट क्योंकि हम लोग पूरा लिंक लिस्ट नहीं बना रहे हैं ना, पूरा लिंक लिस्ट नहीं लिख रहे, जैसे कि यहाँ पे लिंक लिस्ट लिखे हैं पूरा, जो कि इंसर्ट करेगा, क्रिएट भी करेगा, इंसर्ट भी करेगा, और बाद में डिलीट भी करेगा नोड्स को। और यहाँ पे नोड में हम लोग ये सब लिखेंगे कि, लेकिन हम लोग अज्यूम करके चलते हैं कि एक तो होगा कि एक तो वैल्यू लेगा, और नया नोड न्यू नोड करेंगे तो इन 10 में ये, तो इसमें वैल्यू डालेगा। और एक नोड जो कि जो भी इसमें नोड डालेंगे, ऑब्जेक्ट डालेंगे, उसका वैल्यू निकालेगा, और नेक्स्ट में क्या डालेगा, जो भी उस ऑब्जेक्ट का जो नेक्स्ट वैल्यू था वो इसमें डाल देगा। तो हम लोग अज्यूम करके चलते हैं। तो वही सेम चीज़ किया है कि हम लोग अज्यूम करें कि न्यू नोड बनाएंगे, और इसके अंदर अगर OB1 डालेंगे तो उसका OB1 का क्या वैल्यूज है, और उसका नेक्स्ट क्या है, वो हम लोग टेम्प में स्टोर कर देंगे। टेम्प बेसिकली इसका जो भी वैल्यूज है वो टेम्प के पास चला गया। ये पॉइंटर टाइप करेंगे इसको, टेम्प क्या करेगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ टेम्प का वैल्यू चेंज करेंगे, और इसको OB2 बनाएंगे, उसके बाद OB3, ऐसे करके चलते रहेंगे इसके लिए। दिखेगा ये क्या करता है, ठीक है। सो यहाँ पे न्यू नोड स्टार्ट किया, तो मतलब ये OB1 को पॉइंट करेगा, और इसका जितना भी वैल्यूज है num30, और इसके आगे वाला जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ये टेम्प के पास रहेगा। सो टेम्प को OB1 ही मान लेते हैं इसके अंदर, बेसिकली टेम्प डॉट num30 है, और टेम्प डॉट नेक्स्ट OB2 है, इसके बाद OB2 है। एड्रेस ना लिख के इसका नेक्स्ट किया, ठीक है, OB2 रखें। उसका चेक किए क्या है, टेम्प डॉट नेक्स्ट नोड, नेक्स्ट नोड मतलब ये टेम्प डॉट नेक्स्ट नोड, ये वाला, कि हम लोग अभी तक नेक्स्ट से समझा रहे थे तो नेक्स्ट ही रख लिए, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट नोड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट नोड मान के चल रहे हैं इसको। तो टेम्प डॉट नेक्स्ट नोड क्या नॉट इक्वल टू नल है क्या, तो यहाँ पे टेम्प डॉट नेक्स्ट नोड क्या है, OB2, तो नॉट इक्वल टू नल है, कंडीशन ट्रू है, तो अंदर में आया क्या किया, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट नोड, मतलब टेम्प का वैल्यू हम लोग क्या किया, डॉट नेक्स्ट, और टेम्प डॉट नेक्स्ट नोड में क्या है मेरा, OB2, तो टेम्प का क्या हुआ, OB2 हो गया। मतलब टेम्प OB1 को पॉइंट नहीं करेगा, अब OB2 को पॉइंट करेगा, और OB2 के पास जो जो वैल्यूज है अब टेम्प के पास आ गया। जैसे टेम्प के पास नाम 10 है, तो 10 आया, और इसका टेम्प डॉट नेक्स्ट नोड करोगे तो क्या है, इसका OB3 है, सो OB3 आया। क्यों, हम लोग को फाइंड करना है ना, कि ये देखना है कि लास्ट कौन सा नोड है,
तभी तो हम लोग उसके बाद ऐड कर पाएंगे। अगर हम लोग को ये नहीं पता कि नोड कौन सा है तो हम लोग कैसे प्रिंट करेंगे, क्योंकि हम लोग को नहीं पता, बेसिकली नहीं पता कि कौन सा लास्ट नोड कौन सा है। हम लोग वही चेक कर रहे हैं कि लास्ट नोड कौन सा है। तो अब temp इजिकल टू temp डॉट नेक्स्ट नोड पे है, और अब इसका देख रहे हैं कि क्या वाइल लूप, देखें कि क्या वाइल temp डॉट नेक्स्ट नोड जो है अभी मेरा क्या है ob3, क्या नॉट, ये जो वैल्यू है temp डॉट नेक्स्ट नोड में क्या नॉट इक्वल टू नल है क्या। तो ये कंडीशन फॉल्स हुआ क्योंकि temp डॉट नेक्स्ट नोड में ob3 है, जो कि बिल्कुल खाली नहीं है, इसके पास वैल्यूज है, सब कुछ है। तो ये क्या करेगा, अंदर में फिर से आएगा और क्या करेगा, temp इजिकल टू temp डॉट नेक्स्ट नोड, मतलब temp का वैल्यू ob3 कर देगा। अब ob3 का जो जो वैल्यूज है वो temp के पास आ गया, तो अब ये ob2 को पॉइंट नहीं करेगा temp, अब temp पॉइंट करेगा ob3 को। और temp डॉट नेक्स्ट तो मेरा नल है, और temp डॉट नम क्या है मेरा 5, तो ये आ गया। फिर वाइल लूप के पास गया, चेक किया क्या temp डॉट नेक्स्ट नोड, मतलब ये वाला वैल्यू क्या नॉट इक्वल टू नल है क्या। तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा क्योंकि temp डॉट नेक्स्ट नोड का वैल्यू क्या नल है मेरा। तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुआ और हम लोग कहाँ पे पहुंचे, हम लोग लास्ट नोड पे पहुंच गए यहाँ पे। और हम लोग क्या किए, एक नोड सी न्यू नोड बनाए, इसके अंदर में मतलब एम्प्टी नोड है, इसके अंदर कुछ वैल्यूज नहीं है, ये खाली नोड बनाए। और इसके अंदर क्या डालें, इसके अंदर में हम लोग वैल्यू डाल रहे हैं, तो सी एक नोड बनाए, सी ऑब्जेक्ट का नाम, उसके अंदर नंबर में क्या डाले, हम लोग नम डाले, वैल्यू डाले नम। और सी डॉट नेक्स्ट नोड क्या किया, नम क्या है मेरा ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू हो गया मेरा नम। सो यहाँ पे वैल्यू डाले सी डॉट नंबर में, सी डॉट नंबर में डाले, मान लेते हैं 15 डालें, तो 15 डाले। और सी डॉट नेक्स्ट नोड इक्वल टू नल किया, स्टार्टिंग में नल किया, उसके बाद में क्या नल हुआ, तो सी डॉट नेक्स्ट नोड, सीधा नेक्स्ट ही लिख रहे हैं अभी, नोड नल किया। उसके बाद temp डॉट नेक्स्ट नोड, मतलब temp डॉट नेक्स्ट नोड क्या है मेरा, temp अभी ob3 है, उसका नेक्स्ट नोड temp डॉट नेक्स्ट नोड, मतलब ये जो नल हुआ है उसको हम लोग क्या वैल्यू डालेंगे, उसमें डालेंगे c, मतलब अब ये किसको पॉइंट करेगा, ये अब पॉइंट करेगा temp डॉट नेक्स्ट नोड, c हो जाएगा। तो मतलब ये अब किसको पॉइंट करेगा, अगर आप temp इजिकल टू temp डॉट नेक्स्ट नोड करोगे तो c का जो जो वैल्यूज है वो आ जाएगा। तो मतलब क्या बना, अब बना हम लोग का ob3, अब ये c को पॉइंट कर रहा है, तो c, और इसके पास क्या वैल्यूज डाले हम लोग, नंबर डालें 15, तो सिर्फ नाम लिख रहे हैं 15, नेक्स्ट नल है। और तो ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये अब फिर से एक लिंक बना, और ये ob3 अब c को पॉइंट कर रहा है, और अब c अब लास्ट नोड हो गया, अब ob3 नहीं रहा। तो अगर फिर से अगर इसको बुलाएंगे, ऐड नोड को फिर से अगर बुलाए, तो अब ob3 पे नहीं रुकेगा, अब c पे रुकेगा, मतलब c लास्ट हुआ, और उसके बाद इस पे फिर एक और ऐड करेगा d, और ये जो नेक्स्ट है उसको d करेगा। और अगर एक और में फिर से ऐड नोड को बुलाएंगे और यहाँ पे नाम डाले 3, तो अब इसका जो नेक्स्ट है नेक्स्ट नोड उसको नल करेगा, और यहाँ पे C का जो नेक्स्ट जो है इसको D कर देगा, तो यहाँ बी इसके साथ लिंक कर दिया हम लोग का। तो ऐसे लिंकिंग बनेगा, ऐड नोड का यही काम है हम लोग का। और यहाँ पे कोड खत्म हुआ, फिर मिलेंगे, चलो बाय।